मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में प्रेस वार्ता कर केंद्रीय बजट 2026 को देश के भविष्य की मजबूत आधारशिला बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में भरोसे का बजट है। सीएम धामी ने इको टूरिज्म, पर्वतीय ट्रेल और हवाई सेवाओं के विस्तार को उत्तराखंड के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। साथ ही उन्होंने ये कहा कि रेल क्षेत्र में राज्य को 4,769 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक आवंटन मिला है, जिससे विकास और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। ध्यान नए बजट में किया गया है, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, महिला सशक्तिकरण का क्षेत्र हो, जल जीवन मिशन पेयजल योजनाएं हों या ग्रामीण विकास हो, पर्वतीय टेल्स बनाने की जो इसमें घोषणा की गई है, उन सभी से देवभूमि उत्तराखंड को विकास की संभावनाओं के अनेक पंख लगने वाले हैं। उत्तराखंड इस बजट से लाभान्वित होने वाला है। हम हर क्षेत्र में इस बजट पर समन्वय करके हमारी राज्य की सरकार केंद्र की सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लेगी और हमारे राज्य का विशेष ख्याल पहले से ही भारत सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार रखती आई है। लोहाघाट में पंचेश्वर स्टैंड के टैक्सी चालकों ने प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। चालकों का आरोप है कि पार्किंग को लेकर प्रशासन ने दिए गए आश्वासन से मुकरते हुए उन पर जबरन दबाव बनाया। टैक्सी यूनियन ने सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया और जबरन पार्किंग में भेजे जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी। विवाद के चलते नई पार्किंग का संचालन फिलहाल अटका हुआ है। ये ट्रैफिक के बारे में जो हमारी एडीएम साहब से वार्ता हुई थी कि वो 4 स्टेशनों की गाड़ियां भी हमारे साथ यहाँ आ जाएं, अन्यथा तभी हम लोग जाएंगे। अगर वो यहाँ किसी कारणवश नहीं आ पाती हैं तो हम अन्यथा वहाँ जाने के लिए राजी नहीं है, चाहे हमने यहाँ पर धरने में बैठना पड़े। उन्होंने हमसे कहा था कि यहाँ से तुम लोग भी जाओगे और वो लोग भी आएंगे वहाँ, तो उन्होंने 2 तारीख से बोला था, 2 तारीख से वो लोग आए नहीं कोई भी, और हमसे कह रहे हैं यहाँ से हटो करके।
गाड़ी का चालान भी कर देंगे बोल रहे थे तुम्हारा, तो हमने गाड़ी तो साइड कर दी थी। धमकी देके गए। हाँ, चालान करने की धमकी देके गए थे वो। उसके बाद फिर वो लोग क्या कहते हैं, उन लोगों से बात हुई तो वो कह रहे हम नहीं आएंगे करके। तो सर अगर वो नहीं आएंगे तो तब तक हम भी नहीं जाएंगे। तो हमने बोल रखा था कि जब वहाँ की गाड़ी आएगी तभी हमारी गाड़ी हटेगी यहाँ से। तो कल वो पुलिस वाले प्रशासन वाले आए थे और हमारे को धमकी देके गए कि जो गाड़ी साइड में लगी है उनका 500 रुपये पर डे का चालान होगा। फिर हमने मना कर दिया कि जब गाड़ी, अगर हमें कोई आपत्ति नहीं है हटाने से गाड़ी यहाँ से, लेकिन हमारी मांग यही है कि दिगल चौड़ रोसाल वाली गाड़ी भी यहाँ पे आए। हमारी मांग यही है, जब तक दिगाई चौड़ और रोसाल और ये डेली सर्विस जितनी गाड़ियाँ हैं ये सारी हमारे साथ चलेंगी तब भी हम भी चलेंगे, अदरवाइज हम नहीं जाएंगे। अब ये धमकी दें कुछ दें, देखो मतलब हक तो सभी का है। कोई लोग स्टेशन से बोल रहे हो हमारी सवारियों को चुरा रहे हैं, तो हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। तब हमारा कहना है कि सारे आदमी उधर चल रहा, हमारा सारा विकल्प समाधान हो जाएगा। 16 फरवरी को प्रस्तावित राज्यपाल आवास घेराव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। रुड़की में बैठक कर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भाजपा सरकार पर कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और महंगाई को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि केवल रुड़की से ही 5000 कार्यकर्ता घेराव में शामिल होंगे। भू कानून और अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भी सरकार को घेरा गया। कि 16 फरवरी को हम राज्यपाल आवास कूच करने का काम करें। उन लोगों का दायित्व बनता है कि वो प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने का काम करें। लेकिन जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, आप स्वयं भिज्ञ है कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। आए दिन हत्याएं हो रही है, डकैती हो रही है, चैन स्नैचिंग हो रही है, महिलाओं पर जो अपराध हो रहे हैं और जो अपराध महिलाओं पर हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता संलिप्त हैं। तो कानून व्यवस्था तो पूरी तरीके से ध्वस्त है। फिर क्यों ना प्रश्न हम करें। अंकिता भंडारी हत्याकांड आपके सामने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल जनपद में निर्माणाधीन जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया। सीएम ने अधिकारियों को निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रवासियों की दशकों पुरानी मांग को पूरा कर ऐतिहासिक सौगात दी है। इस परियोजना से उत्तराखंड के साथ साथ यूपी को भी सीधा फायदा मिलेगा और सिंचाई और पेयजल की समस्या दूर होगी। परियोजना का काम जून 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बहुत सारे जो प्रावधान भारत सरकार ने किए थे उस पर बात करते 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 आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं विशेष रूप से आप सबकी तरफ से धन्यवाद करता हूं कि हम सभी के आग्रह पर, हम सभी के निवेदन पर इस क्षेत्र की आवश्यकताओं के लिए तराई, भावर, आसपास के क्षेत्रों में पेयजल की समस्या न हो, उसके लिए उन्होंने इस तराई भावर की जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को स्वीकृति प्रदान की। डोईवाला के लच्छीवाला वन रेंज में वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वन रेंज अधिकारी मेघावी कीर्ति द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं और आम जनता को वनों को आग से बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान बच्चों को वनों की सुरक्षा की शपथ भी दिलाई गई। अधिकारियों ने जंगल में आग लगने पर तुरंत वन विभाग को सूचना देने की अपील की। अभी तो पूरे क्षेत्र में बस एक प्रारंभिक तौर पर शुरू हुआ है, परंतु इसको हम एक मॉक ड्रिल के तौर पर एनसीसी कैडेट्स के साथ मिलकर एक बड़ा स्वरूप प्रदान करेंगे। मैं आप सभी लोगों से यही अपील करूंगी कि वन्य हमारे लिए अमूल्य है। आप इसको ये मत सोचिए कि ये सिर्फ आज है, ये हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आज जलेंगे तो आप सोचिए कब जाके फिर से ये सृजन होंगे। तो आपको बस यही है कि ऐसा कोई भी कारण ना बने जिससे कि जंगलों में आग लगे, और अगर आग दिखती है कहीं भी तो आप तुरंत हमारे टोल फ्री नंबर, हमारे संबंधित स्टाफ या आप तुरंत रेंज स्तर पर चाहे आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करके जरूर सूचना जल्द से जल्द प्रदान करें।
लक्सर में तहसील दिवस के दौरान एसडीएम की फटकार के बाद नगर पालिका प्रशासन अतिक्रमण हटाने के लिए निकला, लेकिन कार्रवाई केवल औपचारिकता बनकर रह गई। दुकानदारों के विरोध के चलते टीम बिना अतिक्रमण हटाए वापस लौट गई। दुकानदारों ने पालिका पर रोजाना शुल्क वसूलने के बावजूद कार्रवाई करने का आरोप लगाया। मामले में नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी कैमरे से बचते नजर आए, जिससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे मेरी जूस की ठेली है, यहाँ पर जो अतिक्रमण होता है ये हम गरीबों को परेशान करने के लिए होता है। जबकि हम यहाँ पर खड़े होने की तय बजा देते हैं, नगर पालिका को हमसे 20 रुपये लेते हैं नगर पालिका के वाले, और हमें परेशान कहता है कि ठेली हटाओ यहाँ से, नाले से पीछे करो। सर, अगर नगर पालिका की जमीन है ये नाला, तो फिर हमसे 20 रुपये क्यों लेते हैं कि 20 रुपये से ले रहे हैं कि वो नगर पालिका की जगह है, और फिर भी हमारे चालान काटते हैं और रेट हटाने के लिए कहते हैं। देहरादून के परेड ग्राउंड में 5 फरवरी से 4 दिवसीय उत्तरायणी कौथिक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। सेवा संकल्प फाउंडेशन की संस्थापक गीता धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि महोत्सव की शुरुआत भव्य शोभा यात्रा के साथ होगी। इस आयोजन में उत्तराखंड की परंपराओं, लोक जीवन और स्वादिष्ट व्यंजनों के 100 स्टॉल लगाए जाएंगे। महोत्सव में वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी रहेगी। साथ ही प्रसिद्ध लोक गायक अपनी प्रस्तुतियां देंगे और विशिष्ट व्यक्तियों को नंदा शिखर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। आइए और सब कल हमारी शोभा यात्रा सुबह 11 बजे से शुरू होगी, जिसमें शंखनाद कर हमारे लोक परंपराओं को जीवंत करते हुए और अलग अलग तरह के वेशभूषा में लोग आएंगे। ढोल नगाड़ों के साथ, ढोल दमों के साथ में हमारी यह शोभा यात्रा का शुभारंभ होगा। और सभी हमारे कल्चर, जितना हमारा जौनसार, बावर, हमारे कुमाऊं, गढ़वाल, हमारी गोरखाली समाज के लोग, सभी लोग जो है इस शोभा यात्रा में प्रतिभाग करेंगे। और इसमें जो है हमारे गोलजू महाराज की डोली भी निकाली जाएगी, माँ नंदा देवी की डोली निकाली जाएगी, साथ में अनेकों देवी देवताओं का इसमें जो है उसमें दिखाया जाएगा। और इस शोभा यात्रा में अधिक से अधिक लोगों को मैं आग्रह करती हूँ कि आप लोग अपना प्रतिभाग करें और इसको जो है और सुंदर, इसको भव्य रूप दें। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासन और पुलिस तंत्र को सख्त संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि आम जनता को न्याय और मदद के लिए कहीं भटकना ना पड़े, ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि चाहे थाना हो, चौकी हो या कोई भी सरकारी कार्यालय, हर जगह फरियादियों की शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री ने जमीनों से जुड़े विवादों को लेकर भी बड़ा निर्देश दिया। ऐसे मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए 1 महीने के भीतर एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर समाधान सुनिश्चित करने को कहा गया है। कानून व्यवस्था हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी जरूरतमंद को, किसी भी फरियादी को कहीं भटकना न पड़े। कोई भी थाना हो, चाहे चौकी हो या कोई भी कार्यालय, उन कार्यालयों पर कोई लापरवाही न हो, किसी प्रकार की लेट लतीफ़ी न हो, इसके लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। जमीनों के विवाद के प्रकरण 1 माह में एसडीएम के साथ कमेटी बना के उसके निस्तारण के लिए भी कहा है। और जो भी इसमें कहीं पर भी दोषी पाया जाए, कहीं कोई लापरवाही करे, अपने कर्तव्यों पर लेट लतीफ़ी करे, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश इस बार। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मदरसों के लिए सरकार द्वारा तैयार मैकेनिज्म पर सवाल खड़े किए हैं। गोदियाल ने कहा कि किसी भी वर्ग की योजना तभी सफल होती है जब उससे जुड़े लोग संतुष्ट हों। उन्होंने कहा कि सरकार को संबंधित पक्षों की आशंकाएं दूर करनी चाहिए। योजनाएं थोपने के बजाय संवाद के जरिए विश्वास पैदा करना सरकार की जिम्मेदारी है।
जिन लोगों के लिए भी कोई भी योजना बन रही हो, आपने मदरसे की बात कही, उसके लिए सरकार कोई मैकेनिज्म तैयार कर रही है, पर जिनको लक्षित करके कोई ये मैकेनिज्म तैयार हो रहा है, क्या वो लोग इसमें खुश हैं? अगर वो लोग खुश हैं, हमें खुशी है। लेकिन जिनके लिए ये कार्य योजना बनाई जा रही है, जिनके लिए मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है, अगर उनको कोई क्वेश्चंस हैं उनके, तो सरकार को उनके क्वेश्चंस का, उनके प्रश्नों का और उनके आशंकाओं को समाधान करना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे व्यवस्थाओं को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, जबकि सरकार पूरी गंभीरता से सुविधाओं को बेहतर बनाने में जुटी हुई है। चारधाम यात्रा चूंकि जिस प्रकार से लगातार वर्ष दर वर्ष हर वर्ष लगातार उसकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, तो चारधाम में आने वाले जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनकी सुरक्षा को लेकर जो भी निर्णय लिए गए हैं, मैं समझता हूँ उसके पीछे यही हेतु है कि चारधाम यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता में हमारी है और उसको लेकर ही प्रावधान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचकर कालसी बस दुर्घटना के घायलों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने घायलों का कुशलक्षेम जाना और चिकित्सकों को सर्वोत्तम उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। धामी ने हिमाचल सरकार को भी आश्वस्त किया कि सभी घायलों का निःशुल्क और बेहतर इलाज उत्तराखंड सरकार द्वारा किया जाएगा। विकासनगर के अधिकारियों को भी घायलों की मदद के निर्देश दिए गए हैं। बड़ा हादसा हो गया रास्ते में और लोग हमारे बीच में उसमें नहीं भी रहे। उस घटना से बड़ा दुखद घटना थी। मैं उन सभी को प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिवार के लोगों को इस जो कष्ट अचानक आया है उसको सहने की शक्ति प्रदान करे। और जो लोगों का यहाँ पर दून अस्पताल में उपचार चल रहा है, कुछ का विकास नगर में चल रहा है, मैंने दूरभाष के माध्यम से विकास नगर के जो प्रभारी चिकित्सक हैं उनसे भी बात करी थी। दून अस्पताल में मैं सभी से मिला हूं और उनका अच्छा इलाज हो रहा है। यहाँ पर जल्दी वो स्वस्थ होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कौशल विकास और रोजगार को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आईटीआई और तकनीकी संस्थानों को उद्योगों की मांग के अनुरूप अपग्रेड किया जाए। उन्होंने कहा कि युवाओं को प्रशिक्षण के साथ ही रोजगार प्रदाता संस्थानों से जोड़ा जाए ताकि उनकी जॉब सिक्योरिटी सुनिश्चित हो सके। धामी ने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बरतने और स्थानीय स्तर पर कुशल वर्कफोर्स तैयार कर समेकित मॉडल विकसित करने पर बल दिया। उत्तराखंड सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त करने और अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब यह प्राधिकरण तय करेगा कि अल्पसंख्यक बच्चों को कैसी शिक्षा दी जाए और सिलेबस क्या होगा। सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेनी अनिवार्य होगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 लागू करने वाला यह पहला राज्य है जिसके तहत मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। यह प्राधिकरण अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करने और उनके पाठ्यक्रम को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होगा। के साथ अल्पसंख्यक शिक्षा में सुधार का विधेयक हमने अगस्त माह 2025 में विधानसभा में प्रस्तुत किया था। वो पारित होने के बाद उसके पीछे हेतु था कि सभी को एक समान शिक्षा मिले, सबको शिक्षा का अधिकार मिले। और जो पहले से मदरसा बोर्ड था उसमें चूँकि जो राज्य का हमारा शिक्षा बोर्ड था, उस शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम था वो पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाता था। बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना है, सबको शिक्षा का अधिकार देना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर बच्चे को शिक्षा मिले, वो भविष्य में राष्ट्र के काम आए, देश के काम आए, समाज के काम आए, उस दिशा में उसको आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए।
न कि बहुत पुरानी, तो उनको समाप्त किया है, मदरसा बोर्ड समाप्त करने का निर्णय लिया है 1 जुलाई 2026 के बाद। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी दौरा, केंद्रीय बजट को बताया देश के भविष्य की मजबूत आधारशिला, विकास और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। प्रदेश में कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री का पुलिस को सख्त संदेश, कहा न्याय के लिए आम जनता को नहीं पड़े भटकना। दून अस्पताल पहुंचकर बस दुर्घटना में घायल लोगों का जाना हाल। उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन, प्रोफेसर सुरजीत बनाए गए अध्यक्ष। कांग्रेस बोली बिना संवाद योजनाएं थोप रही सरकार। लोहाघाट में पंचेश्वर स्टैंड की टैक्सी चालकों का प्रदर्शन, प्रशासन पर लगाया एक तरफा कार्रवाई का आरोप। जबरन पार्किंग में भेजे जाने पर आंदोलन की दी चेतावनी। और लक्सर में एसडीएम ने निगम अधिकारियों को लगाई फटकार, दुकानदारों के विरोध के चलते बिना अतिक्रमण हटाए वापस लौटी टीम। विभाग पर शुल्क वसूलने के बावजूद कार्रवाई करने का आरोप। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।